और हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी और एयरलाइंस की मनमानी के खिलाफ जी बिजनेस लगातार आवाज उठा रहा है। सरकार भी मामले में अलर्ट मोड में आई है और इस पर निगरानी की बात कह रही है, मगर एयरलाइंस पर इसका असर नहीं हुआ है। आज भी हवाई टिकट के दाम आसमान पर हैं। ऐसे में हम इसी पर बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर एयर फेयर को रेगुलेट करने से सरकार क्यों हिचक रही है, क्यों नहीं सरकार हर रूट पर एक अपर कैप लगा देती। एक्सपर्ट से इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। गर्मियों के दिन हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, किसी को घर जाना है तो किसी को सैर सपाटे पर निकलना है। लंबी दूरी की सभी ट्रेनें फुल हैं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। हवाई यात्रा एक विकल्प है, लेकिन उसका भी किराया इतना महंगा कि पसीने छूट जाए। दरअसल कुछ ऐसे एयर रूट्स हैं जहां किराया पिछले एक महीने में 1.5 से दुगना तक बढ़ चुका है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली श्रीनगर, मुंबई लेह, कोलकाता चेन्नई, कोलकाता हैदराबाद और दिल्ली मुंबई पुणे की फ्लाइट्स पर पड़ा है। इन रूट्स पर पैसेंजर्स को दुगने से भी ज्यादा किराया चुकाना पड़ रहा है। ये हालात तब हैं जब पिछले 3 महीने में एयर फ्यूल टर्बाइन की कीमतें 20.5% तक कम हुई हैं। लो बजट एयरलाइंस गोफर्स के ग्राउंड पर आने से करीब 315 रूट्स पर इसका असर पड़ा है। सरकार ने ये रूट्स दूसरे एयरलाइंस को दे तो दिए हैं, लेकिन ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि वो किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी नहीं करेंगे। जब ऑटो रिक्शा, सिटी और इंटरस्टेट बसों के किरायों में राज्य सरकारों की भूमिका होती है, तो एयरफेयर को रेगुलेट करने को लेकर केंद्र सरकार आगे क्यों नहीं आ रही? ऐसे में जब एयरलाइंस मनमानी पर उतर आए हों। 1993 में सिविल एविएशन सेक्टर को डीरेगुलराइज्ड कर दिया गया था। तब से इनके किराए पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। बाद में किराए की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय करने के लिए सरकार ने कैपिंग पॉलिसी लागू की थी, लेकिन अगस्त 2022 को सरकार ने इसे हटा लिया। इसके बाद एयरलाइंस को खुद से किराया तय करने का अधिकार मिल गया। लेकिन मौजूदा हालात में कंज्यूमर क्या बेतहाशा बढ़े हुए किराए के बोझ को सहने की स्थिति में है? सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। बढ़े एयरफेयर की बात करें तो कोलकाता से चेन्नई के लिए आज आपको 15 से 20 हजार के बीच टिकट मिलेगा, जबकि अप्रैल में ये किराया 5,500 से 6,000 रुपए के बीच था। इसी तरह दिल्ली से कोची के लिए टिकट बुक करते हैं तो आपको कम से कम 20 से 21,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जबकि अप्रैल में किराया 6,000 रुपए के आसपास था। वहीं दिल्ली से लेह का किराया 15,000 रुपए के आसपास है, जो कि सामान्य दिनों से करीब दुगुना है। दिल्ली से चेन्नई जाने के लिए यात्री को 16 से 18,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, जबकि चेन्नई से दिल्ली जाते हैं तो महज 5,000 रुपए में आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं दिल्ली से मुंबई का किराया 16 से 20,000 रुपए के करीब है, जबकि मुंबई से दिल्ली का किराया महज 5,000 के आसपास है। यानी सेम रूट के किराए में इतना अंतर आखिर क्यों? हालांकि सरकार ने एयरलाइंस के खुद एयरफेयर पर संतुलन बनाए रखने के साथ इसकी निगरानी की बात कही है, लेकिन एयरफेयर की कीमतें कब जमीन पर लौटेंगी, ये सवाल जी बिजनेस तब तक उठाता रहेगा जब तक एटीएफ में कटौती का फायदा सीधे यात्रियों को नहीं मिल जाता और एयरफेयर कम नहीं हो जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।